हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते। आज इंटरनेट ही नहीं आ रहा था शुरू के 5 मिनट। मुझे लगा आज इंटरनेट ने धोखा दे दिया, आज की क्लास नहीं हो पाएगी हैं। लेकिन फिर अचानक से इंटरनेट आ गया। तो कल बच्चों मैंने आपको बिना फॉर्मूला लगाए ट्राइंगल का एरिया निकालने का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है जी। कैसे लगाएंगे? ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे। वो तभी लगेगा जब साइड भी इंटीजर हो और एरिया भी इंटीजर हो। साइड भी इंटीजर हो और एरिया भी इंटीजर हो तभी लगेगा, है ना। पहले ऑप्शन से चेक कर लिया करो क्या एरिया इंटीजर है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और हम आज की क्लास लेंगे। आज की क्लास एकदम गोरी क्लास होगी। हाँ जी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसके एरिया वगैरह के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे बेटे क्या? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सबसे पहले आप ये कंसेप्ट जानो, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्राइंगल होता है मेरे प्यारे भाई, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल ए है, तो ये वाली साइड भी स्मॉल ए ही होगी, ये वाली साइड भी स्मॉल ए होगी। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी ये बराबर होने चाहिए बेटा। ये तीनों कोण भी बराबर होने चाहिए। तीनों कोणों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन सब कुछ एक जैसा है तो तीनों 180 को तीन टुकड़ों में बांटेंगे 60-60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। ये बिल्कुल आप किसी भी कोने से देखो, हर कोने से आपको एक जैसा दिखाई देगा। चलिए, अगर आप किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट डालते हैं मेरे दोस्तों, मैंने जैसे यहां पे ध्यान सुनेगा, ये समबाहु त्रिभुज है और मैंने यहां 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है मेरे दोस्तों, भुजा बीसी पर एडी। एडी मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो एडी क्या है? एडी समबाहु त्रिभुज की हाइट है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों हाइट भी सेम होती हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। अगर तीनों हाइट निकालेंगे मेरे प्यार भी, तीनों हाइट, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों हाइट भी सेम होती हैं, तीनों ऊंचाई भी सेम लंबाई की होंगी, कि यहां पे सब कुछ एक जैसा है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड सेम, ऑल हाइट सेम, ऑल एंगल सेम, सब कुछ बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ, अब आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो समकोण त्रिभुज आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप गौर से देखो, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, ठीक। दोनों का 90 डिग्री सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सेम है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आप खुद बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने का बचेगा? 30 डिग्री का बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा। आप खुद बताओ, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने बचेगा, डिग्री का बचेगा? 30 डिग्री का। यानी कि ये लाइन एडी जो है, ये जो लाइन एडी है, ये इस कोण ए के दो बराबर टुकड़े भी कर रही है। तो ये जो लाइन एडी है, ये जो लाइन एडी है, ये समबाहु त्रिभुज की हाइट है। ये समबाहु त्रिभुज की क्या है मेरे दोस्तों? हाइट है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये लाइन एडी है, कोण ए के दो बराबर टुकड़े कर रही है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, बराबर टुकड़े कर दिए, इसने हाफ हाफ कर दिया। तो गौर से देखने पर पता चला कि ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी में कोण समद्विभाजक भी है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब ऐसी लाइन जो किसी कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, है ना। ये जो लाइन एडी है हाफ हाफ कर रही है, 90 60 30 डिग्री बचेगा, 90 60 30 डिग्री बचेगा। तो दोनों कोण बराबर है, तो लाइन एडी कोण समद्विभाजक भी है। आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सेम है, 90 डिग्री के सामने ये ए है, 90 डिग्री के सामने ये है, तीनों कोण बराबर है, 30 60 90, ये भी 30 60 90, है ना। तो तीनों कोण बराबर हैं, कर्ण सेम है, ये वाली भुजा एडी दोनों में कॉमन है, एडी दोनों में कॉमन है, यानी कि सब कुछ बराबर है, तीनों कोण बराबर हैं, हाइपोटेनस बराबर है, ये वाली भुजा एडी दोनों में कॉमन है। यानी कि जो तीसरी लेंथ बची है, ये वाली बीडी और डीसी इक्वल इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे, बीडी और डीसी भी बराबर बराबर होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में खास बात यह है कि अगर आप यहां से हाइट डालते हैं, लंब डालते हैं, तो ये जो पॉइंट डी होगा ये मध्य बिंदु होगा। अगर समबाहु त्रिभुज की साइड ए है तो ये कितना बचेगा? ए बटे दो, ये आधा होगा। जैसा पिक्चर लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, कोई आपको भेदभाव नहीं दिखाई देगा। यहां पर कोई जात पात छूत छुआछूत नहीं है मेरे दोस्तों, सब कुछ यहां पे बराबर है, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। आप बोलोगे हाँ जी। यानी कि ये जो लाइन एडी है, साइड बीसी के दो टुकड़े कर रही है, साइड बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज में भुजा के मिड बिंदु किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट साइड से मिलाते हैं, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के मिड पॉइंट को किसी भुजा के मध्य बिंदु को जब सामने वाले साइड से मिलाते हैं, तो लाइन क्या कहलाते हैं? मीडियन। यानी कि जो लाइन एडी है, ये त्रिभुज की मीडियन या हिंदी में माध्यिका भी है।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खास बात होती है, हर ट्रायंगल में नहीं होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खास बात होती है कि सेम ही लाइन बेटे आपकी हाइट का काम भी करती है, सेम ही लाइन कोण बाइसेक्टर भी होती है, सेम ही आपकी लाइन बेटा मीडियन माध्यिका भी होती है। हर ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, हर ट्रायंगल में हाइट अलग खींची जाती है, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गए, मीडियन भी हो गए, सब कुछ यही हो गया बेटा। ये दोनों समकोण त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। अगर मैं यहां से समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने लगूं, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने लगूं तो बताओ हाइट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं यहां से समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने लगूं तो कैसे आएगा? आप साइन कॉस टेन भी लगा सकते हैं, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं भाई। अगर मैं यहां से एडी की लंबाई निकालूं तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज देखो 90 डिग्री के सामने ए है, ये ए बटे 2 है, ये पाइथागोरस लगाओ तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बटे 2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे ये आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बटे 4, 1 माइनस 1 बटे 4, 3 बटे 4, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 3 का रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 ए बटे 2। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भुजा आपको पता है तो उसकी हाइट होती है √3/2a। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला, आप साइन कॉस टेन का त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने ए है, ये ए बटे 2 है तो पाइथागोरस से क्या आएगा? रूट ए स्क्वायर माइनस ए बटे 2 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, 3/4 ए स्क्वायर, रूट लेंगे तो √3/2 है। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है? अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी हाइट होती है √3/2 है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी हाइट √3/2 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मुझे समबाहु त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते, त्रिभुज चाहे कैसा भी हो भगवान की दया से एरिया उसका निकाल सकते हैं 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का बेस कितना है? ए। इस बेस के ऊपर सामने वाले शीर्ष से हाइट कितनी है? सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? √3/2 है, √3/2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा क्या आ जाएगा? ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, √3a स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया है √3/4 a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √3/4 a स्क्वायर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो √3/4 a स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे दोस्त, क्या आपको बात समझ में आई भाई साहब? समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बेटा रट लीजिए, क्योंकि आप इस क्लास के अलावा और कहीं भी पढ़ते तो आपको रटवा दिया जाता कि ये होता है, रट लो कचरा लोगो। ठीक है ना, वो तो शुक्र मनाओ कि आप यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक से पढ़ना और केवल बेसिक पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, और वो गलत बैच में आ गए हो फिर आप। मैं बेसिक से तो पढ़ाऊंगा लेकिन मैं केवल बेसिक नहीं पढ़ाता, केवल बेसिक नहीं पढ़ाता, बेसिक से हाई लेवल तक। जो मैंने आपको 15 मिनट समझाया ये बेसिक है, इसी को बेसिक कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी हाइट √3/2 है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ये सब 9th क्लास में भी है, सेम टू सेम 9th क्लास में भी है। वेरी गुड पीकू विश्वास जी, वेरी गुड। मैं हकीकत बताता हूं सुमित्रा मंडल जी, हाँ कुल बिल्कुल 1:3:2 भी होगा। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट है, इसको उतार लो कॉपी में, है ना। कंसेप्ट के नोट्स बनाया करो साथ साथ, कंसेप्ट के नोट्स बनाया करो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं आपको थ्योरी बताता हूं थ्योरी के साथ साथ नोट्स बनाते हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जो साथ साथ थ्योरी जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसके नोट्स बनाते हैं? सुरजीत सिंह, देखो साथ साथ आपको नोट्स बना, स्टूडेंट जो खुद से नोट्स बनाता है वो सबसे बेस्ट है, उससे बहुत बढ़िया रिवीजन होता है। जब आप नोट्स बनाया करो ना तो उसकी फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी किया करो ना, मुझे अच्छा लगेगा कि कितने बच्चे बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने नोट्स की फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, मैं आपकी स्टोरी भी शेयर करूंगा। अगर कोई बच्चा बहुत आलसी है, नोट्स नहीं बना पाता है, या साथ साथ वो पढ़ने में ही रह जाता है, लेक्चर के साथ साथ नोट्स नहीं बना पाता, तो ये जो बुक है ना मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की, इस बुक में जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं वो सारे के सारे एज इट इज लिखे हुए हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारी थ्योरी लिखी हुई है। तो भाई फिर वो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, उसके पास और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है दोस्त, जैसे हम आज की क्लास में पढ़ा रहे हैं समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि परिमाप क्या है, हाइट क्या है, एरिया क्या है, इन रेडियस सर्कमरेडियस, और भी एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। काफी प्यारी चीज है। ठीक है, लेकिन नोट्स आप बनाओ खुद से तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटे? बताओ जल्दी से, पेरीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का योग a + a + a 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, पेरीमीटर कितना होता है? 3a। ओके, इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी वही है, मैथ्स बाय गगन प्रताप, मैथ्स बाय गगन प्रताप। हाँ, इसमें एग्जांपल भी हैं। अब शुरू करते हैं सवाल, सवाल नंबर 32 बेटा बनाओ, 32 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 है, एरिया क्या है? एरिया मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 a स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखने, 22 का स्क्वायर 484। अब 4 से 484 जाएगा 121 बार,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 अंडर रूट 3। केवल इतनी चीज भी पूछी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, देखो मैंने सारे सवाल लिए हैं, बेसिक क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हर सवाल में थोड़ा थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे सवाल में आंसर अप्रॉक्स में पूछा है, अप्रॉक्स में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, 6 का स्क्वायर 36, 4 से 36 कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 रूट थ्री आ जाएगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि रूट 3 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, जो लगभग मान होता है, वो 1.732 होता है। रूट 2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बहुत इस्तेमाल होती हैं, है ना। तो रूट 3 की वैल्यू जो वो लगभग 1.732। अगर 9 की 1.8 में भी गुणा करें तो 18 9 162, यानी कि 16 से कम आएगा। 16 से कम आएगा ना, ये आंसर है ना, ये आंसर है ना, ये आंसर है, ये आंसर है। सी ऑप्शन आंसर होगा लगभग। देखो 1.732 को अगर मैं 1.8 भी मान लेता हूं, 9 की 1.8 में गुणा करेंगे 18 में 162, ये तो 1.8 से कम है, 1.8 से कम है बेटा, तो आंसर भी 16.2 से कम आएगा। 16.2 से कम एक ही ऑप्शन है, 15.6। सॉल्व हो गया, है ना। देखो चीज वही पूछी गई है, बस यहां आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, यहां आगे मेरे दोस्तों कैलकुलेट करवाया है। आगे सवाल है बेटा, 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक। ये ऑप्शन है बेटा। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8.5, तो क्या होगा बेटा एरिया, अंडर रूट 3/4 इंटू 8.5 का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा 8.5 का होल स्क्वायर। अब किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर है, तो बेटा एंड में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर लिखो 25, ये बचा 8, ये 8 बचा 8, तो 8 को अगले नंबर 9 से गुणा कर दो, यानी कि 72, 72 25, ये हो गया। तो 8.5 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 72.25, 72.25 ये आएगा बेटा। बताओ कौन सा ऑप्शन है बेटा। पहली बात तो रूट 3 ऊपर आना चाहिए, ऊपर 72.25 रूट 3/4 होना चाहिए, ये नहीं है, तो आंसर ये है। लगभग डिवाइड करा बेटा, लगभग 4 से 72 को काटेंगे तो 4 से 72 18 बार जाएगा। अभी 18 पॉइंट है ना, 18 पॉइंट रूट 3 आएगा, लगभग आंसर ये 18 पॉइंट रूट 3 के आसपास पहला ऑप्शन आंसर हो गया। बात आई ना समझ में, सी ऑप्शन है बेटा। रूट 3 ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले दो ऑप्शन देखते हटा दिए गए। ऐसे सवाल में ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करो, ऐसा नहीं कि आप खुद ही मेहनत करते रहे। मेहनत ऑप्शन की डिमांड पे करनी है, ऑप्शंस का इस्तेमाल करना सीखो बेटा। ये ऑप्शन आपको पेपर में मुंह फुकाने के लिए नहीं दिए हैं। सवाल अगला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का, हर एक एग्जाम के सवाल आपको करने को मिलेंगे एक ही बैच में। और कोई बैच ऐसा नहीं है जिसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, कैट के, एमबीए के, सीडीएस के सारे एग्जाम्स के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 8 रूट 3 सेंटीमीटर है, क्या होगा एरिया, रूट 3/4 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब देखो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो देखो 8 का स्क्वायर में अलग कर लेता हूं 64, और रूट 3 का स्क्वायर में अलग कर लेता हूं 3। 4 से 64 कितनी बार कटेगा, 16 बार, तो 16 तिया 48 रूट 3 आएगा, पहला ऑप्शन 48 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट सवाल में बोला है एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15 रूट 3 है, ऊंचाई ज्ञात करें। प्यारा सवाल, बेसिक क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला बेस्ड। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल क्या होता है, पेरीमीटर। भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होती है, ए, तो तीनों भुजाओं का योगफल यानी कि पेरीमीटर 3 है, 15 रूट 3 है, तो भुजा क्या होगी, पेरीमीटर को 3 से भाग देंगे, 15 रूट 3 को 3 से भाग देंगे, 5 रूट 3। ये समबाहु त्रिभुज की साइड आ गई, साइड का 3 गुना करेंगे पेरीमीटर आएगा। आपसे पूछा है हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की हाइट क्या होता है बेटा, फॉर्मूला, ये त्रिभुज की साइड आई है, हाइट होता है रूट 3/2a, रूट 3/2 ये होता है। तो बेटा जब रूट 3 की रूट 3 में गुणा हो जाएगी 3, 3 की 5 में गुणा होगी 15, और 15 को 2 से भाग देंगे 7.5, 15/2 7.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा, सी ऑप्शन 7.5। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टाइप चल गया, ये टाइप चल गया, जो भी चीज आपको पढ़ने को मिलेगी एक ऑर्डर में। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया है तो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही सवाल होंगे, लेकिन होंगे बेसिक से बहुत हाई लेवल तक। केवल बेसिक सवाल करवा के खत्म नहीं करूंगा। अगला सवाल सीजीएल 2022 का, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7 रूट 3 है, एरिया क्या होगा, ऊंचाई दी है बेटा, ऊंचाई नहीं, आपको भुजा चाहिए। भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, रूट 3/2a। अगर भुजा ये है तो हाइट क्या होती है, रूट 3/2 कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 ए क्या आ जाएगा, 14, 2 सत्ते 14, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वैसे 7 7 का सगे वाला एक ही आंसर है, मैं यही कर देता, मैं आगे करता भी नहीं सवाल। भाई क्या होता है एरिया, रूट 3/4 ए स्क्वायर, है ना। 14/2 7 का स्क्वायर 49 रूट 3 आंसर है, सी ऑप्शन। 49 रूट 3, 49 रूट 3 आंसर। आगे
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 √3 है, परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? परिमाप, आपसे परिमाप पूछे, परिमाप निकालने के लिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है बेटे वो 225 √3 है। क्या है? 225 √3। √3 से √3 कट जाएगा, 4 की इधर गुणा होगी तो a² आएगा। 225 चौका 900, तो अंडर रूट लेंगे 30 आ गया। तो बेटे साइड 30 आ गया। अगर भुजा 30 है तो पेरीमीटर 3 गुना होगा, परिमाप भुजा का 3 गुना होता है, 90 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। ए ऑप्शन 90 है। क्यों राहुल कुमार चौहान, क्यों, क्या दिक्कत है तुमको? सवाल नंबर 39 करेंगे। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे आंसर चाहिए बेटे आप लोगों से, आंसर। करो जल्दी से। बिल्कुल सही, डी आंसर है। 6.4 साइड आएगी, 6.4 साइड आएगी मेरे दोस्तों। पेरीमीटर 6.4 का 3 गुना, 19.2 पेरीमीटर। आगे चलेंगे, करेंगे। सवाल नंबर है 40 जी, 40वां सवाल बोला है, एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार की है, एक टेबल है। टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है, जिसका एरिया 216 √3 है। मेज की प्रत्येक साइड की लंबाई क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है मेज की, आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a²। सवाल में कितना दिया है बेटा? 216 √3 आपको दिया, 216 √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो a² आएगा जी 216 चौका, 216 होता है 36 छिक्का 216, 36 छिक्का 216 इंटू 4। देखो जब मैं अंडर रूट लूंगा तो 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि 12। लेकिन इस 6 का अंडर रूट नहीं आएगा, 6 का अंडर रूट √6, तो 12 √6 आंसर होगा, बी ऑप्शन। प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 √6, 12 √6। ठीक, आगे सवाल। यदि एक समबाहु त्रिभुज का एरिया, यदि समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/2 84.5 है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है भाई? इस समबाहु त्रिभुज का एरिया 84 √3/2 84.5 है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, पर मैंने तो दिमाग में ही कर दिया 13। क्या आप कर पाए दिमाग में? जैसे दशमलव हटाना है, अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, 0.5 है ना, 0.5 को हटाना है तो 2 से गुणा कर दो। 84.5 का दुगुना क्या होता है? दुगुना 160 और 9 169 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a²। जो 169 है क्या है बेटा? जो 169 है 13 का स्क्वायर है, 13 का। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया है √3/4 a²। तो साइड कितनी आई है? 13, 13 साइड आई है, 13। आगे अगला सवाल, सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2023 का। बोले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये है, एरिया बताओ। भयंकर सवाल है, डरावना है। देखो परिमाप क्या होता है? भुजा का 3 गुना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 3 इंटू 4√16/3। एरिया आपसे पूछा है बेटा, पेरीमीटर दिया है तो साइड निकालने के लिए 3 से भाग देंगे, ये साइड हो जाएगी। है भी, पेरीमीटर क्या होता है? साइड का 3 गुना। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई, भुजा, ये साइड आ गई, साइड। अब देखो यहाँ फोर्थ रूट है, कंसेप्ट समझो कि फोर्थ रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। अब जब मैं इसका वर्ग करूंगा, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट रह जाएगा, केवल अंडर रूट, है ना। फोर्थ रूट हट के अंडर रूट रह जाएगा, 16/3। √3 से √3 कट गया, 16 का अंडर रूट 4 होता है, 16 का अंडर रूट निकालेंगे, ऊपर नीचे का अलग अलग निकालो, 16 का अंडर रूट 4, 4 से ये 4 कट गया, क्या बच गया? 1। एरिया जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर है, 1 यूनिट स्क्वायर आंसर है, सेकंड ऑप्शन 1 यूनिट स्क्वायर। 4 नहीं आएगा एरिया बेटा, 1 आएगा। रोशनी, रोशनी गलत मत कर भाई, 1। ऊपर 16 का अंडर रूट लेंगे बेटे, 16 का अंडर रूट 4 आएगा, नीचे 3 का अंडर रूट √3, √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, एरिया 1 यूनिट स्क्वायर। 2 नहीं आएगा आंसर, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। गलती मत करो, कैलकुलेशन तो ढंग से कर लिया करो आप लोग। ठीक है, आज ये शीट खत्म ही कर देते हैं हम। सवाल नंबर है 43, 43वां सवाल बनाए।
फोर कहाँ गए सर? अरे तुम्हारी एस्तेसी मारूं राक्षसो। अरे फोर नहीं है, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है। अरे भाई यार तुमने तो हद कर दी है। ये एक्स का फोर्थ रूट अगर आपके सामने है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/4, 1/4। क्यों नहीं समझते? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो पावर 1/2 बचता है, पावर 1/2। और किसी संख्या की पावर 1/2 है तो उसी को अंडर रूट कहते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे, तो फोर्थ रूट का स्क्वायर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट। हद होती है, हद होती है यार। ये चार नहीं है, फोर्थ रूट है। वर्गमूल नहीं जानते? वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, पांचवा मूल। चलिए, 3.46 सेंटीमीटर हाइट वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है बेटा? किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है, अगर भुजा ए है, √3/2a। सॉरी, गलत बोल दिया, सॉरी। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? हाइट होती है मेरे दोस्तों √3/2a। ये हाइट होती है। हाइट कितनी दी है सवाल में? 3.46 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है? 3.46 सेंटीमीटर। आप बताओ, √3/2a हाइट होती है, हाइट 3.46 दी है। सवाल बोला है √3 का मान 1.73 मानना है। जो √3 है, √3 की वैल्यू कितनी लेनी है? 1.73। ये 1.73 से कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार जाएगा। तो साइड आ गई 2 दूनी 4। समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 आ गई, भुजा आई है 4। तो परिमाप तो 4 का 3 गुना 12, परिमाप आ गया 4 का 3 गुना 12, 12 आंसर है बेटा। भास्कर गोस्वामी 10.4 कैसे आ रहा है? तुम दुनिया से अलग ही चल रहे हो, अलग ही चल रहे हो तुम दुनिया से, हैं? लग रहा है तुम्हारी दुनिया से जो है दुश्मनी बड़ी कैड़ी है भाई। आगे सवाल नंबर है 44, बताएं। सीटसेल टीयर 1 2022 का ही सवाल है, मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए। सवाल बोला एक्स वाई जेड तीनों संबाहु त्रिभुज है, एक्स वाई जेड तीनों संबाहु त्रिभुज है, एक्स और वाई के एरिया का योग जेड के एरिया के बराबर है। एक्स वाई जेड आर थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्स और वाई के एरिया का सम जेड के एरिया के बराबर है। यानी कि सवाल में कहा गया है एक्स और वाई का जो एरिया है वो जेड के एरिया के बराबर है। ये बात किसके कॉन्टेक्स्ट में कही गई? एरिया, एरिया के बराबर है। यदि एक्स और वाई की साइड की लंबाई 6 और 8 है तो जेड की साइड की लंबाई क्या है? एक्स और वाई की भुजाएं 6 8 है तो जेड की साइड कितनी? कोई गधा भी बता देगा? 10, बिना कलम उठाए। मुझे एरिया को बराबर करना है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a²। ये एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का। जब मैं एरिया को बराबर करूंगा तो √3/4 कटी जाना है, √3/4 कटी जाना है। तो टेंशन क्यों लेनी √3/4 की? बस भुजाओं पे ध्यान दो, भुजाओं का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। एक्स की भुजा 6 है, वाई की भुजा 8 है। जेड की भुजा मेरे दोस्तों आपको निकालनी है, जेड की भुजा आपको निकालनी है। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 6 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, दुगुना है। 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना 10। ये आ जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 10, 10 सेंटीमीटर आंसर। 6 8 10 ट्रिपलेट। आगे चलेंगे स्टूडेंट। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट पढ़े। सर कभी यूपी के स्टूडेंट को सीएचएसएल सीजीएल में सिलेक्ट होते नहीं सुना है। नहीं रोहित, ऐसी बात ना है। हमारे कितने स्टूडेंट सीएचएसएल सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, जो आप कह रहे हो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, गगन प्रताप मैथ्स। अब देखो, यूपी वालों का तो तहलका है बेटा। यहाँ नीचे आएंगे तो रिजल्ट आया था जब पिछले साल। ये देखो लौंडा मुरादाबाद का था, मुझे याद है, प्रिंस त्यागी मुरादाबाद का लड़का था। ये लड़का कानपुर का था, मनमोहन सिंह। ये मुझे याद नहीं कहां का। ये लड़की बिहार की थी। ये तीनों लड़के हरियाणा के सिलेक्ट हुए थे सीजीएल के टॉपर, हमसे मिलने आए थे। है जी। ये यादव जी हरियाणा के थे। ये लड़की वंशिका भी हरियाणा की थी, हरियाणा वाले ज्यादा हैं। ये सब सिलेक्टेड बच्चे हैं। रैंक 1 उत्तराखंड का था। ये रॉबिन मेरे दोस्तों यहाँ यूपी से था, बिजनौर से, या बिजनौर से था शायद। हाँ, यूपी से सिलेक्ट होते, सिलेक्ट नहीं होते बंगाल से। बंगाल के खराब है रिकॉर्ड, उड़ीसा का रिकॉर्ड बहुत खराब है। बहुत कम बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। पता नहीं यहाँ के लोग पढ़ाई करके जो है कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ लोग, जैसे गुजरात है, गुजरात के लोग कम सिलेक्ट होते हैं लेकिन वो तैयारी भी तो कम करते हैं क्योंकि वो बिजनेस ज्यादा करते हैं। लेकिन बंगाल में तो खूब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, फिर भी लोग कम सिलेक्ट होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है बेटा लैंग्वेज का। बंगाली बंगाली से इतना जुड़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, इतनी प्रॉब्लम है। बंगाली का इमोशन बंगाली आदमी से इतना ज्यादा है, अगर पता है ना कि ये मास्टर बढ़िया हिंदी में पढ़ाता है, उससे नहीं पढ़ेंगे। दूसरा मास्टर चाहे उनका गला काटने को तैयार हो लेकिन बंगाली है, उससे पढ़ेंगे। लोकल है ना, उनका लोकल नेता चाहे कितना भी दुष्ट हो, उसको उसको ही वोट देंगे। दूसरा नेता दूसरे राज्य का कितना बढ़िया, उसे नहीं देखेंगे। ये प्रॉब्लम है। बंगाली बंगाली के गुट में रहता है, चाहे अपने लोग कितने भी बुरे हों। तो बंगाल का सिलेक्शन बहुत कम है, उड़ीसा का भी सिलेक्शन कम है, झारखंड का भी कम है। सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा और यूपी, इन्हीं 3 स्टेट का सबसे ज्यादा सिलेक्शन है।
राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इन्हीं 3 स्टेट से सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सारे, देखो लौंडे दिखा दी मैंने आपको प्रूफ, ये सब जो है यूपी और हरियाणा के बच्चे ज्यादातर इनमें। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये तीनों टॉप हैं, टॉप पे हैं। सबसे ज्यादा ग्रुप बी में सिलेक्शन इन्हीं 3 स्टेट से होता है, ग्रुप बी में। आगे चलते बेटा, अगला कंसेप्ट, टाइम वेस्ट मत कराओ, अगला कंसेप्ट सीखो। मेरे दोस्तों ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी, आपके सामने बेटा मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है ये एबीसी, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, कंसेप्ट पहले थ्योरी लिखेंगे। P इज एनी पॉइंट, P इज एनी पॉइंट इनसाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो बेटा ये एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और सपोज इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट P है, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट P है, कहीं पर भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी ले लीजिए, जरूर नहीं आप P को यहां पे लो, आप P को यहां भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट P है, एनी पॉइंट लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट P से, इस बिंदु P से हमने तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट P से हमने तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला, साइड BC पर, साइड AB पर और साइड AC पर। हमने पॉइंट P से तीनों भुजाओं पर मेरे दोस्तों क्या डाला है, हमने पॉइंट P से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर, है ना। इस समबाहु त्रिभुज एबीसी, इसके अंदर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला। और जब मैंने पॉइंट P से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला है, सुनते रहिएगा, तो जो तीनों लेंथ है मेरे प्यारे भाई, पॉइंट P से तीनों साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, इसकी लेंथ C है। ठीक है ना। हमने इस पॉइंट P से तीनों भुजाओं पर, तीनों भुजाओं कौन सी, BC, AC, AB, तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डाला मेरे प्यारे भाई। ये A है मेरे दोस्तों, ये B है, ये B मान लेते हैं, और ये मेरे दोस्तों यहां पर ये C है, C। तीनों भुजाओं पे हमने परपेंडिकुलर डाला है ABC पॉइंट P से। तो जब भी ऐसा होगा मेरे प्यारे भाई, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होगी, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, समबाहु H क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, वो इन तीनों के सम के बराबर होगी, H बराबर A प्लस B प्लस C ऑलवेज, H बराबर A प्लस B प्लस C ऑलवेज। समझ में आया। समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P से हमने तीनों भुजाओं पर लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, यानी कि एक ऐसी लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो 90 डिग्री पर मिलती हो। तो आप कहोगे सर कैसे आया है, कारण तो बताओ, आप तो बस लिखवा दे रहे हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा। मैंने पॉइंट P से B को मिलाया, सॉरी, हमने पॉइंट P से B को मिलाया, हमने पॉइंट P से C को मिलाया, हमने पॉइंट P से A को मिलाया। तो बेटा आपको यहां पे 3-3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं अंदर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया वो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया वो ट्राइंगल पीबीसी, वो ट्राइंगल पीबीसी प्लस ट्राइंगल पीएसी, ट्राइंगल पीएसी प्लस ट्राइंगल पीएबी, इन तीनों ही त्रिभुज के एरिया के बराबर है। क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ जी, आप मुझे जवाब दीजिए बेटा, क्या मैं ये बात कह सकता हूं? हाँ, जल्दी से बताओ। बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तीनों छोटे त्रिभुज पीबीसी, पीएसी और पीएबी, इन तीनों के एरिया के बराबर है। आप बोलोगे हाँ सर। भैया मैंने मान लिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड एक्स है, माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो x है, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को x मान लिया। तो बेटा ये x है तो ये भी x होगा बच्चे, ये भी x होगा, सब कुछ x x x होगा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा √3/4 x स्क्वायर बराबर। अब बताएं त्रिभुज पीबीसी का एरिया क्या होगा? त्रिभुज पीबीसी का एरिया क्या होगा? फटाफट 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 बताएं। अब बताओ बेटा क्या होगा? आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे पीबीसी को देखो, केवल नीचे वाले त्रिभुज को देखो, पीबीसी को जितना बोलूं उतना देखो। अगर ये भुजा x है तो सामने वाले वर्टेक्स P से हाइट है a, सामने वाले शीर्ष से हाइट है a, लंब है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2। एरिया क्या हो जाएगा बेटा 1/2। अगर ये बेस x है तो सामने वाले शीर्ष P से लंब डाला गया, परपेंडिकुलर ये हाइट है 1/2 x × a प्लस ऐसे ही पी पीएसी का एरिया क्या होगा? पीएसी का ये अगर साइड x है तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, इसकी लेंथ कितनी है b, तो 1/2 x × p। ऐसे ही पीएबी का एरिया क्या होगा जी? 1/2 बेस x पर हाइट c है, 1/2 x × c। आप बोलोगे हाँ जी एकदम करेक्ट बात है। तो बेटे यहां से √3/4 x स्क्वायर बराबर क्या आएगा? √3/4 x स्क्वायर बराबर, तो आप यहां से 1/2 x कॉमन ले सकते हैं, यहां से x/2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा a + b + c। x 1/2 और x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा a + b + c, है ना। सभी से x/2 कॉमन आ गया। एक x से एक x कट गया, पावर 1 है ना, पावर 2 है तो एक पावर कट जाएगी। 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो ये आ गया √3/2x, √3/2x बराबर
ए प्लस बी प्लस सी आ गया। √3/2x बराबर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। √3/2x बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और ये √3/2x होता क्या है? अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है, तो उसकी हाइट क्या होगी? √3/2x इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट किसके बराबर आ गई? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गई। ये मेरे दोस्तों आपका कंसेप्ट है जो मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो x का मान क्या आएगा बेटा? x की वैल्यू क्या आएगी? 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2/√3, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये x का मान आ गया 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा पर हाँ ठीक है, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी आ गया x का मान। ठीक है, और अगर बेटा मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज का, अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बेटा जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है कि 4 से 4 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा √3 बार, तो बचेगा क्या? 1/√3 बचेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया जी 1/√3, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान रखें, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट पी से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो x बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। एरिया क्या होगा? 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा। यस दे आर वेरी इंटेलिजेंट, देवप्रिया पॉल। बंगाली लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो बंगाल के लोग आज सोचते हैं वो भारत कल सोचेगा। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन बंगाल की वो छवि आज नहीं है जो 1950, 1960, 1970, 1980 में हुआ करती थी। तो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, और बहुत सारे जो है लोग, सारी आर्ट, पोइट्री, रिसर्च साइंटिस्ट, सिंगर, मूवी डायरेक्टर, सब बड़े बेहतरीन बेहतरीन लोग बंगाल से निकले। लेकिन आज के टाइम पे बंगाल में आपको कोई बड़ा नाम सुनने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं श्रेया, तुमने सुना भी मैंने क्या कहा? √3 से 3 काटेंगे तो √3 मार जाएगा हर्षिता गुप्ता, √3 से 3 काटेंगे, √3 से जब आप 3 को काटेंगे तो √3 मार जाएगा। नहीं काट सकती √3 से 3। चलो, ये कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था यार, एक बार में समझ जाना चाहिए था। मैंने यूट्यूब पर भी ये कंसेप्ट पढ़ा रखा है। 2 सवाल कराऊंगा इस कंसेप्ट पे। सवाल है आपके सामने 45, 45वां सवाल करो। सवाल बोला है ओ एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक पॉइंट है। ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट ए है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द साइड आर √3, 2√3 एंड 5√3। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट है, पॉइंट ओ से तीनों साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तीनों भुजाओं की, ये एबीसी दिया है, √3, 2√3, 5√3 है। तो आपसे पूछा पेरीमीटर क्या है? भैया पेरीमीटर तो समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट ए है और पॉइंट ओ से तीनों साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एबीसी आपको दिया है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर निकालने के लिए पहले तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी ना, साइड। बताओ, समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या मैंने कॉन्सेप्ट लिखा? ये रहा कॉन्सेप्ट, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी सौरभ, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो √3, 2√3 3 और 5 8√3, तीनों को जोड़ के क्या आएगा? 5 2 7 1 8, 8√3 आएगा। √3 से √3 कट गया यानी कि 16। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 आ गई, तो परिमाप आएगा 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना 48। आपसे यहाँ पे पेरीमीटर भी पूछ सकता है, आपसे यहाँ पे पेरीमीटर भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इस पे लास्ट क्वेश्चन 46, 46वां सवाल बनाओ। हाँ जी करें 46वां सवाल। सवाल है, समबाहु त्रिभुज के भीतर, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी पॉइंट से भुजाओं पर परपेंडिकुलर की लेंथ एबीसी है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल का एरिया कितना है? ठीक है बेटा, क्या आपको बात समझ में आई? फिर से हम पढ़ते हैं सवाल।
फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से साइड पर जो परपेंडिकुलर डाले गए उनकी लेंथ एबीसी है, तो एरिया क्या है? आपसे केवल इस सवाल में फॉर्मूला पूछा है। क्या है फॉर्मूला? 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है, मात्र फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ, भुजा का 3 गुना कर देंगे सूरज, पेरीमीटर आ जाएगा 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समाप्त। इसी के साथ ही खत्म हो गया बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आगे चलते हैं, आखिरी कॉन्सेप्ट इस शीट का, आखिरी, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस ट्रायंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो नाम में ही क्लियर है बच्चे, नाम में ही क्लियर है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे हिंदी में नाम पढ़ो, समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो साइड समान हो, दो भुजाएं समान हो, उसे मेरे प्यारे भाई हम क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि चित्र बनाया गया है, इस चित्र में ये दोनों साइड सेम है, ये स्मॉल ए है मेरे प्यारे भाई, ये स्मॉल ए है, ये दोनों भुजाएं सेम है ना? तो ये कैसा ट्रायंगल है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तीसरी भुजा अलग होगी, ये ए है, ये ए है, तीसरी साइड कुछ और होगी मेरे प्यारे बच्चों। आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात यह भी है कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये साइड ए है, इसके सामने का अगर ये वाला कोण थीटा है, ये साइड ए है, तो इसके सामने का ये कोण भी थीटा ही होगा। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन चैप्टर में केवल एरिया के बारे में पढ़ा जाता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, बाकी प्रॉपर्टी विशेषता वो ज्योमेट्री में पढ़ी जाती है। मेंसुरेशन में केवल बाहरी खूबसूरती देखनी है, अंदर की क्या विशेषता है ज्यामिति में पढ़ा जाता है। अब एरिया कैसे निकालते हैं? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, मैंने कौन से वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है? जहां मेरे दोस्तों दोनों इक्वल साइड मिलती है, दोनों बराबर भुजाएं मिलती हैं, साइड ए बी और एसी बराबर हैं, दोनों बराबर भुजाएं यहां पर मिलती हैं, दोनों बराबर भुजाएं पॉइंट ए पर मिलती है। मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है एडी, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है बेटा एडी। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अलग अलग होती है। समद्विबाहु त्रिभुज आप बनाएंगे तो ये ऊंचाई अलग होगी, ये वाली ऊंचाई अलग अलग होगी, दोनों की लंबाई अलग अलग होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह नहीं है कि सारी ऊंचाई सेम हो जाएंगी, अलग होगी बेटा। तो मैंने जहां दोनों बराबर भुजाएं मिलती है वहां से परपेंडिकुलर डाला, तो बेटा ये कोण भी 90 डिग्री है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट में एक राइट में। अगर गौर से देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए तो दोनों बराबर हैं। जैसा पिक्चर लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में भी है ना? रीजनिंग लगाओ बेटा, मैथ नहीं। यानी कि बेटा अगर ये लेंथ बी है तो ये लेंथ भी बी होगा, यानी कि बेटा पूरा कितना होगा? ये पूरा हो जाएगा बेटा 2b। ये पूरा कितना हो जाएगा? 2b। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का बेस 2b है, बेस अगर 2b है, तो ये bd, ये भी मेरे दोस्तों आपका b होगा और ये भी आपका b होगा, आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, 2b का आधा आधा हो जाएगा। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? हाइट समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होगी? पाइथागोरस से जब आप निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या आएगी हाइट? 90 डिग्री के सामने ए है, ये बी है, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 90 के सामने ए है, ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे समद्विबाहु त्रिभुज का यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना, एरिया, तो बेटा एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है? बेस है 2b, ये 2b है बेस, और हाइट कितनी है बेटा? h। ये हाइट कितने भाई साहब? h, ये h हाइट है, दो से दो कट जाएगा, तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया b गुणा h, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया b गुणा h। तो गजब का कंसेप्ट बनता है, गजब का, कि अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये जो लेंथ है बेस का आधा, ये जो लेंथ है बेस का आधा है ना, भुजा बीसी का आधा, और ये जो लेंथ है हाइट, ये जो हाइट है, इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इस बी की और इस एच, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है एरिया बी इंटू एच। इन दोनों की गुणा कर दो, डायरेक्ट एरिया आ जाता है, एरिया। समझ में आया? बीडी और डीसी इक्वल है मेरे दोस्तों, बराबर है विमांशु, बीडी और डीसी की लंबाई सेम है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा, मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 37, 37 और 24 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 37, 37, 24 है, एरिया क्या है? एरिया क्या है बताओ, ये सवाल आपके सामने आ गया। एक त्रिभुज की भुजाएं 37, 37 और 24 हैं, बताओ उसका एरिया क्या है? करो जल्दी से बताओ।
देखो कुछ बच्चे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा, लेकिन आप काम आसान कर सकते हो। कैसा ट्राइंगल है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं 37 37, तो देखते ही पता चल गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं समान है, ये भुजा 37 है, ये साइड 37 है, और ये वाली साइड 24 है। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो सामने वाले वर्टेक्स से मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर। तो जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट करेगा आधा आधा। अगर ये भुजा 24 है तो आधा आधा हो जाएगी, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। और आप जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 12 35 37, तो 90 के सामने 37 है, 12 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। 12 35 37 ट्रिपलेट है। अब आप मुझे बताओ एरिया निकालना, क्या शॉर्टकट बताओ, इन दोनों की गुणा मार दो, 12 की 35 में गुणा कर दो, एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, 12 गुणा 35 यानी कि आ जाएगा जी 350 प्लस 70 420, तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, है ना। तो आप जल्दी निकाल पाए एरिया, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालना है। अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल नंबर है 47। देखो इतना आसान सवाल, आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, खुद की आंखों पे, कि इतना आसान पूछा है पेपर में, बनाए। बोले एक समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर 91 है, समान भुजाओं में से एक की माप 28 है, तो असमान भुजा नॉन इक्वल साइड क्या है। सवाल सेल टीयर 1 के पेपर में आया, ये मुश्किल सवाल, वेरी मुश्किल। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 91। बोला इक्वल साइड में से एक की माप 28 है, यानी कि एक इक्वल साइड 28 है, तो दूसरी भी 28 होगी। तीसरी भुजा क्या होगी, 91 में से 56 घटाना होगा, 91 में से 56 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 35 आंसर है। 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट है दिनेश जी, ट्रिपलेट याद करो जाके, ट्रिपलेट लिखवाए हैं। हो सकता है आपको नॉन इक्वल साइड देके इक्वल साइड की लंबाई पूछ ले, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। कितना सरल सवाल आपसे पूछा गया था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 48, बनाओ। 48 के बाद हाँ, एक सवाल और, ये पहले करेंगे 49, बताओ। सवाल है सीपीओ 2020 का, अच्छा सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला करना है। 48 नंबर बनाए जल्दी से। 48 नंबर सीजीएल टीयर 1 2021 के पेपर का क्वेश्चन, सीजीएल टीयर 1 2021 का सवाल बनाए। कैसे करना है देखो, अगर आपको ये सवाल जल्दी करना है तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा, पहले ट्रिपलेट याद करो जाके, ट्रिपलेट। त्रिभुज एबीसी एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड एबी और एसी 13 हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एडी ए से बीसी पर परपेंडिकुलर खींचा गया, एडी 12, बीसी की लंबाई बताओ। सवाल में कहा गया है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें एबी और एसी की लंबाई इक्वल है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। एडी जो है परपेंडिकुलर खींचा गया, तो एडी परपेंडिकुलर खींचा गया मेरे दोस्तों, है ना, ए से बीसी पर माध्य का है। एडी जो है, एडी मीडियन है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये डी मिड पॉइंट है, तो ये जो एडी है, ये हाइट भी होगी और यही आपकी मीडियन भी होगी। ये लाइन आपकी हाइट भी होती है एडी, और यही लाइन आपकी मीडियन भी होती है, तो घबराना मत। समद्विबाहु त्रिभुज में हाइट और मीडियन ये एक ही आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये अगर एडी मीडियन बोला है माध्य का, तो ये लाइन एडी हाइट भी होगी। बोला एडी 12 है, बीसी की लंबाई बताओ। तो बेटा आप ट्रिपलेट याद करो, ट्रिपलेट याद नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ आएगा तुमको, और तुम गधे की तरह देखते रहोगे। 90 डिग्री के सामने 13, ये 12 5 आ जाएगा, 5 12 13, ये भी 5 आ जाएगा। तो बीसी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 5 10 सेंटीमीटर, आंसर सी ऑप्शन 10। आगे सवाल है सीपीओ के पेपर का 2020 का, बनाएं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एबीएसी बराबर है, अच्छा सवाल है, ऐसे बनाते हैं। सवाल बोला है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी की लंबाई बराबर है, साइड एबी और साइड एसी बराबर है। एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है एडी, ये जो लाइन है मेरे दोस्तों एडी, ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। बोला है एडी की लंबाई 28 है, एडी की लंबाई 28 है, 28। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर, सॉरी, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 196 है, तो एसी की लंबाई ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें साइड एबी साइड एसी के बराबर है। एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी त्रिभुज की हाइट दी है, एडी की लंबाई भी दी 28, त्रिभुज का परिमाप 196 दिया है। परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, 196। आपसे पूछा है एसी की लंबाई, आप जानते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हाइट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, जितनी लेंथ ये होगी बीडी सेम उतनी ही लेंथ डीसी भी होगी। जो लंबाई बीडी की है, जो लंबाई बीडी की है, वही सेम लंबाई डीसी की भी है। सवाल में बोला गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो लंबाई एसी की है वही एबी की है। अब यहां पर बोला गया परिमाप 196, परिमाप क्या होता है, पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, पहले शॉर्टकट फिर बेसिक भी बताएंगे। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी ए सी और बी सी, तीनों को जोड़ के जो योग आएगा 196। अगर देखो तीनों भुजाओं को जोड़ के 196 आ रहा है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग एसी
जमा डीसी कितना आना चाहिए, एसी जमा डीसी कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 196 का आधा आना चाहिए, 98, 98 आना चाहिए, 98, 98 आना चाहिए, 98 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ जल्दी से, 98 आना चाहिए। भाई अगर इन दोनों को जोड़ के 98 आएगा तो यहां भी सेम है, इन दोनों को जोड़ के 98 आएगा, पूरा पेरीमीटर जब मैं जोड़ूंगा तो 98 का दुगुना 196 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का योग कितना आएगा, 98 आना चाहिए, 196 का आधा। भाई ग्रीन लेंथ और पिंक लेंथ का डबल है, हाँ जी सोचो जरा जल्दी से। भाई ग्रीन लेंथ 2 बार है, पिंक लेंथ 2 बार है, तो अगर मैं आधा करूं तो ग्रीन लेंथ प्लस पिंक लेंथ क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लस पिंक क्या आ जाएगा, 196 का आधा 98। मुझे पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, मैं एक ही समकोण त्रिभुज पे ध्यान दूंगा, एडीसी। मुझे पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और इन दोनों भुजाओं का योग 98 आएगा, ग्रीन लेंथ प्लस पिंक लेंथ 98। क्या आप बिना सॉल्व करे दिमाग में, भैया कितनी बार बताऊं विद्यासागर जी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। भाई परिमाप आपको दिया, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ग्रीन लेंथ 2 बार है, पिंक लेंथ 2 बार है, और 198 आ रहा है, तो ग्रीन प्लस पिंक लेंथ क्या आएगा, 196 का आधा, सॉरी 98 नहीं आएगा, ग्रीन प्लस पिंक आधा नहीं हो गया, आधी इधर बांट दी, आधी इधर बांट दी, आधा आधा हो गया पेरीमीटर। क्या आप बिना सॉल्व करे दिमाग में ऐसा ट्रिपलेट ढूंढ सकते हो जिनमें एक भुजा 28 आती हो? क्या आप दिमाग में कोई ट्रिपलेट ऐसे ढूंढ सकते हो जिसमें एक भुजा, ये भुजा हाइपोटेनस नहीं, एक भुजा 28 आती हो और बाकी दो भुजाओं को जोड़कर 98 आता हो? क्या सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो आप जानते हैं कि मुझे 28 का एक ट्रिपलेट याद है, एक तो है 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, इसका 4 गुना, 4 गुना, लेकिन ये काफी बड़ा हो जाएगा। और एक है मेरे दोस्तों 28 45 53 ट्रिपलेट होता है, 28 45 53 ट्रिपलेट याद करो, मैंने लिखवाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 45 हो ये 53 हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये 45 हो ये 53 हो। और 45 और 53 को जोड़ के क्या आ रहा है, 45 और 53 को जोड़ के भी 98 आ रहा है, यानी कि सेट हो गया, ये तो सेट हो गया मेरे दोस्तों, बिना कुछ करे सेट हो गया। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से अगर मुझे ट्रिपलेट याद है तो मैं सेकंड में गैस कर लूंगा कि भाई ये 45 है 53 है, ये 45 है मेरे दोस्तों, ये 53 है। अगर पेरीमीटर में जोड़ूंगा, सभी को मैं जोड़ूंगा तो 45 53 98, 45 53 98, 98 का दुगुना 196 पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे पता चल गया एसी की जो लंबाई है, एसी सबसे बड़ी भुजा होगी हाइपोटेनस, एसी की लंबाई 53 है, 53। सवाल में यह भी पूछ सकता था बीसी कितना होगा, सवाल में यह भी पूछ सकता था बीसी, तो अगर साइड बीसी पूछा होता तो साइड बीसी की लंबाई आ जाती 45 जमा 45 90, साइड बीसी की लंबाई 90 आ जाती अगर आपसे बीसी की लंबाई पूछता। ये वो बच्चे कर पाएंगे जिनको ट्रिपलेट याद है, जो घर पे जाकर ट्रिपलेट याद करते हैं। जिनको ट्रिपलेट ही याद नहीं है, जिन्होंने ट्रिपलेट ही याद नहीं कर रखे, जिन्होंने ट्रिपलेट की क्लास ही मिस कर दी, जिन्होंने घर पे जाकर ट्रिपलेट पढ़ा ही नहीं है, वो इसको बेसिक से करेंगे और उसमें उनका टाइम खराब होगा। मैं वो भी बता रहा हूं कि बेसिक से कैसे होगा। जैसे एक बार बताओ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भी ए है ये भी ए, ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो सेम होगा भाई, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला है पेरीमीटर 196। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b। तो पेरीमीटर होगा बेटा 2a प्लस 2b, बेसिक बता रहा हूं मैं, ये मैंने मान लिया कि ए है ये बी है, 2a प्लस 2b बराबर 196। तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा बेटा 98, a प्लस बी बराबर 98 आ गया। ठीक, अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकता हूं, पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने ए है, ये बी है, मुझे पता है ये भुजा 28 है, तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने ए है, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो 28 का स्क्वायर आएगा। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है, बराबर 28 का स्क्वायर 784। अलजेब्रा लग गया ना, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। और मुझे सवाल में ए प्लस बी दिया है 98, ए प्लस बी 98 दिया है, ए प्लस बी कितना दिया है, ए प्लस बी 98 दिया है, 98। अब 98 से 784 कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार चला जाएगा, यानी 720 और 64। तो यानी कि यहां से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई। तो ए प्लस बी 98 आ गया, ए माइनस बी 8 आ गया, मुझे ए निकालना है, ए की वैल्यू क्या होगी, हम आपको पढ़ा चुके हैं, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी जोड़ के आधा कर दो, 98 प्लस 8 106 का आधा 53, छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो, बी का मान निकालें तो 98 माइनस 8 90 का आधा 45। ये आपको मेहनत बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी, आपसे एसी पूछा है तो एसी की लंबाई आएगी 53। ये सवाल का बेसिक है जो बहुत लेंदी है और टाइम टेकिंग है। तो बेटा अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता ना तो सवाल करने में लगेगा 1 मिनट, और ट्रिपलेट पता है तो लगेगा 10 सेकंड। अब मर्जी आपकी है कि आप ट्रिपलेट याद करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये बेसिक है। परिमाप दिया है, परिमाप लगाओ, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगाओ, सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके एबी की वैल्यू निकालो, ये बेसिक है मेरे दोस्तों। हाँ अगर कोई सवाल ऐसा है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है
जिसमें ट्रिपलेट सेट ही नहीं है, अंडर रूट में आंसर है, रूट में आंसर है, तो आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। ये आपको बेसिक नहीं लगाना है, दिस इज कॉल्ड बेसिक, और बेसिक के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है बेटा। बेसिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है, एग्जाम में करने के लिए कतई अच्छा नहीं है, एग्जाम में नहीं होता बेटे। तो यू शुड रिमेंबर ट्रिपलेट, तो ही आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 50, है ना। देखो इस क्वेश्चन में बेटे, इस क्वेश्चन में आपसे एसी की लंबाई पूछी गई है, आपने एसी की लंबाई बता दी 53, आपसे बीसी की लंबाई पूछ लेता बताते 45 45 90, आपसे इस ट्रायंगल में एरिया भी पूछ सकता था, आपसे सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ये भुजा मैंने कितनी निकाली है 45, ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी पूछ सकता, तो ये 45 है 28 है, तो एरिया क्या आएगा इन दोनों की गुणा। अगर आपसे ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछता तो क्या शॉर्टकट सिखाए, 45 है 28 है, सीधी सीधी गुणा, इनकी गुणा कितना आ जाता बेटा, 1350 से 90 कम आएगा, 1350 से 1260, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ जाता 1260, ये एरिया आ जाता। तीनों चीजें पूछ सकता है। सर ट्रिपलेट कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, समझिए कि कब यूज करना, एक थप्पड़ मार दूंगा तो कब यूज करना, जहां समकोण त्रिभुज दिखा लगा ट्रिपलेट, क्या यूज करना है इसमें, जहां समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट लगा ट्रिपलेट लगा ट्रिपलेट लगा, कहां यूज करना है। तो वो कोई अलग से थोड़ा दिया जाएगा कि तुमको इनविटेशन कार्ड दिया जाएगा, लगा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज का कांसेप्ट है, भुजा निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, हैं? ये तो ये बात होगी सर मेरे पास कच्छा है, मुझे पता नहीं कच्छा किस लिए इस्तेमाल होता है, अरे पैंट के नीचे पहनते हैं, हद होती है यार किसी चीज की, थोड़ी मर्यादा रखो भाई, थोड़ी तो मर्यादा रखो आप। सर ये मल्टीप्लाई कैसे किया बताइए, ये मल्टीप्लाई देखो, ये तो मैं बता चुका हूं कि कंसेप्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए इन दोनों की गुणा कर दो, मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, ये समझा चुका हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यार पढ़ते ही नहीं है भाई, 45 के 28 में गुणा कैसे करिए मैं आपको बताता हूं, 45 गुणा 28, 28 को क्या लिखूंगा मैं, 30 माइनस 2 लिख लिया मैंने, ये मैंने दिमाग में किया, मैंने 45 की 30 में गुणा करी, 45 135 1350, 1350 में से 90 घटा दिया मैंने, 1350 में से 90 घटा दिया 1260, ऐसे की मैंने गुणा जल्दी से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल बनाएंगे बेटे, सवाल है आपके सामने यहां पर 50, ये बताओ सवाल नंबर 50, ये आसान सवाल है, सीजीएल टीयर 1 2022 का सवाल है, सीजीएल टीयर 1 2022 का, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। बोला है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीनों साइड का योगफल 50 है, यानी कि परिमाप 50 है, बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 3 4 है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन सीजीएल टीयर 1 का। जैसे मेरे प्यारे भाई समझिएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मैं नाम भी देता हूं मेरे दोस्तों इसको एबीसी, ऐसे जरूरत नहीं है, इसकी तीनों भुजाओं का योगफल 50 है, परिमाप 50 है, बोला है बराबर बराबर लेंथ वाली भुजाओं में से एक भुजा और बेस का रेशियो 3 4 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड बराबर है, तो बोला बराबर भुजाओं में से एक भुजा और बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, आधार बेस बीसी, इसका इनका रेशियो 3 4 है, ये अनुपात दिया है, इसलिए हमने सर्कल में बंद कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, यानी कि बराबर भुजा और असमान भुजा, इक्वल साइड, और बेस का रेशियो 3:4 है, ये 3 है बेटा, ये भी 3 होगा। आपसे पूछा है हाइट क्या है बेटा, हाइट, क्या आप हाइट नहीं निकाल सकते। देखो दोस्तों, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर बिल्कुल बेसिक सवाल ही बनता है 90 डिग्री, तो इक्वल इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हाफ हाफ करेगा, ये बाइसेक्ट करता है, अगर ये 4 है तो ये आधा हो जाएगा बेटा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट क्या आएगी, ये 90 डिग्री के सामने 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से हाइट क्या आएगी, √3² - 2², √3² - 2², 9 - 4 √5 आ जाएगी हाइट, तो हाइट आ जाएगी √5 यूनिट, है ना, हाइट आ जाएगी। सवाल बोला है तीनों भुजाओं का योग 50 है, तीनों भुजाओं का योग कितना है, 3 3 6 4 10, तीनों भुजाओं का योग 10 है, रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे, 10 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, 5 गुना 5 टाइम्स, तो त्रिभुज की हाइट कितनी, त्रिभुज की हाइट है √5 यूनिट, त्रिभुज की हाइट कितने, √5 यूनिट, √5, तो √5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी, √5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी, √5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 5 √5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आंसर है, 5 √5, बी ऑप्शन, एकदम सरल सवाल बेटा, सरल, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। श्रीजीत भाई तेरे कमेंट ना करो, आपके चक्कर में दूसरे बच्चे का कमेंट छुप जाता है, 5 √5, समझ में बेटा। ओके, चलिए इसी के साथ मेरे दोस्तों आज का लेक्चर करते हैं यहां पर एंड। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, आगे के सवालों का आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना,
खुद से करने की कोशिश करना मेरे दोस्तों कि आप कर पाते हैं कि नहीं। इसके आगे दोस्तों मैं कल बताऊंगा, कल ये हम खत्म करके क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज शुरू कर देंगे कल, ठीक है ना, कल क्वाड्रिलेटरल शुरू कर देंगे। आज इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। आज हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ा, बेसिक से सब कुछ मैंने आपको बताया। लेक्चर कैसा लगा आप इसको रेटिंग कर सकते हैं, मैं देखूंगा।